झोपे और शुगा अपना खुद का लेबल बनाते हैं। भ्रम और गलत तथ्य हमेशा कई के-पॉप प्रशंसकों के लिए एक चुंबक रहे हैं, लेकिन क्या यह जानकारी पूर्ण सत्य बन जाएगी? मेरे पास एक जवाब है और आप इसे पसंद नहीं कर सकते हैं। जबकि के-पॉप की दुनिया लोकप्रियता में बढ़ती रहती है, एक के-पॉप आइडल का जीवन हमेशा उतना ग्लैमरस नहीं होता जितना कि यह लग सकता है। मूर्तियों को अक्सर सख्त कार्यक्रम और आहार प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता होती है और वे नियमित रूप से मीडिया और प्रशंसकों से तीव्र जांच के अधीन होते हैं। इसके अलावा उन्हें अक्सर शारीरिक और मानसिक थकावट से निपटना पड़ता है, साथ ही साथ उनकी लोकप्रियता को बनाए रखने का दबाव भी होता है। चुनौतियों के बावजूद के-पॉप आइडल होना अभी भी एक उच्च मांग वाली स्थिति है। कई लोगों के लिए अपील प्रसिद्धि और भाग्य को प्राप्त करने के मौके में निहित है, साथ ही दुनिया भर में प्रशंसकों के लिए यात्रा करने और प्रदर्शन करने का अवसर भी। उन लोगों के लिए जो चुनौतियों को दूर करने में सक्षम है, पुरस्कार महान हो सकते हैं। न केवल उन्हें लाखों प्रशंसकों के आराधना का आनंद मिलता है, बल्कि उन्हें कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के बारे में मूल्यवान सबक भी सीखने को मिलते हैं। यही कारण है कि हमें केवल सेलिब्रिटी या रोल मॉडल के रूप में के-पॉप मूर्तियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन लोगों के रूप में भी जिन्हें अन्य चिंताएं हैं, जैसे कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन। लेकिन ऐसा जीवन मीडिया से झूठी जानकारी के बिना नहीं है। आपके बारे में झूठी जानकारी के बारे में लगातार चिंता करने के लिए आप तनावपूर्ण और थकाऊ हो सकते हैं। और फिर भी झूठी जानकारी कई विवादास्पद समाचार स्रोतों के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रसारित होती है, जो जल्दबाजी और लापरवाही से बनाए गए हैं। और इस खबर के मामले में स्थिति समान है। जाहिर है, लेखकों ने अपने बयानों की सत्यता के पाठक को समझाने के लिए कुशलता से चुने गए भावों का उपयोग किया। नतीजतन सभी जानकारी झूठ और कल्पनाओं पर बनाई गई थी। यह अफसोस की बात है कि वह प्रशंसकों के बीच फैलने को तैयार है। इसलिए मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, जिनके लिए यह नकली आश्वस्त और आत्मविश्वास बढ़ रहा था। हालांकि कभी-कभी के-पॉप उद्योग में बहुत अजीब परिस्थितियां होती हैं। इस वीडियो में मैं उन मामलों में से एक के बारे में बात करूंगा।